तो गाइस 11th किस तरह से स्टार्ट करें। सबसे पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ कि 11th का पूरा सब्जेक्ट साइंस का हो या कॉमर्स का हो, हमारे गिरी ट्यूटोरियल एंड प्रदीप गिरी 11th 12th अकेडमी जिसमें मुझे देख रहे हो, ये दोनों चैनलों पे ऑलरेडी डाला हुआ है। हाँ, कॉमर्स के लिए पहले हमारा एक अलग चैनल था जिसका नाम प्रदीप गिरी कॉमर्स एकेडमी, बट उसको हम ग्रेजुएशन में कंप्लीट कर रहे हैं कि कॉमर्स के ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट हम उस पर लाएंगे। इसीलिए अब 11th और 12th के लेक्चर इसी साइंस के भी एंड कॉमर्स के भी इसी पे आएगा। बट जो हमने इसी साल नया अच्छी तरीके से रिकॉर्ड किया हुआ है, जो आप देख के अपनी स्टडी स्टार्ट कर सकते हो, वो हमारे दो चैनलों पे आप जाके प्लेलिस्ट चेक करोगे तो आपको मिल जाएगा। गिरी ट्यूटोरियल पे मेरा फिजिक्स और राहुल सर का M1, और साथ में आपके अमूल सर और संदीप सर का जो केमिस्ट्री और फिजिक्स 2 है वो हमारे इसी चैनल पे है। और अगर और भी कोई डाउट है तो कॉमेंट जरूर करना। अब बात करते हैं कि सर अगर मुझे 11 स्टार्ट करना है तो मैं स्टार्ट कैसे करूं। क्योंकि गाइस देखो, एक चीज मैंने इतने सालों की जर्नी में एक चीज तो जरूर देखी, और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज अपने हर दोस्तों तक, अपने ग्रुप तक, हर जगह तक ये पहुंचाओ, जिससे आप किसी ना किसी एक ऐसे स्टूडेंट की बहुत ज्यादा हेल्प करोगे जिसको नहीं पता है कि 11th किस तरह से करना चाहिए। हर साल मैंने देखा है कि 10 का रिजल्ट आने के बाद बहुत सारे बच्चे पूरे जोश में होते हैं, तेरा भाई देखना इस बार ऐसा फोड़ेगा, ऐसा करेगा, वो करेगा, ये करेगा, ये वो बहुत सारी चीजें। बट एट द लास्ट 2 महीने के बाद कैसे हम कॉलेज में जाए रहते हैं ना, कॉलेज में जाने के बाद अपने को थोड़ा, भले भाई आपको ये बुरा लगने वाली बात नहीं, आपके भाई के जैसा बता रहा हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग में मैं आपको सही, एकदम सही वे पे लेके जाना चाहता हूँ। तो थोड़ा बहुत पर आ जाता है क्योंकि हम कॉलेज में चले गए, तो स्टार्टिंग का 15 to 20 डेज हम पढ़ते, बहुत सीरियस होकर पढ़ते क्योंकि नया नया पढ़ाई हमने स्टार्ट किया रहता है। इसके बाद गाइस हमें कॉलेज का हवा लग जाता है। कॉलेज का हवा समझ रहे हो ना, क्या क्या हवा लगता है। और कॉलेज का हवा लगने के बाद बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं, मैंने ऐसे रिजल्ट भी बिगड़ते हुए देखे हैं जिनका 10th के अंदर 95% के ऊपर भी था, वो भी 12th में आके फेल हुए हैं। इसका रीजन ये है कि उन्होंने 11th पे पूरी तरह से फोकस नहीं किया है। दोस्तों यहाँ 9th नहीं है कि 9th में अगर आपने नहीं किया तो 10th में भी आपने स्कोर कर लोगे, बट यहाँ बिल्कुल अलग। अगर आप 11th नहीं करते तो 12th में आपका कॉन्फिडेंस से लेके पूरा नॉलेज से लेके बहुत सारी चीजें बहुत ज्यादा डाउन हो जाएगा। इसीलिए 11th को बहुत ज्यादा सीरियस स्टार्टिंग से लेना बहुत जरूरी है। देखो गाइस, अब वो मंथ आ चुका है, अब कुछ ही दिनों के अंदर आपका रिजल्ट भी आने वाला है। तो आपको अब तक आपका ये सिलेक्शन हो जाना चाहिए कि आपको साइंस लेना, कॉमर्स लेना, आर्ट्स लेना कि डिप्लोमा करना। देखो, साइंस कॉमर्स लेना है तो अपने चैनल यही है, डिप्लोमा लेना है तो अपना चैनल प्रदीप गिरी एकेडमी है जिसमें हम ही लोग लेते हैं। तो भाई प्रदीप गिरी एकेडमी भी कॉमर्स के लिए है, तो आपको बिल्कुल मतलब प्रदीप गिरी एकेडमी डिप्लोमा के लिए है, और कॉमर्स और साइंस वाले बच्चों के लिए ही है। आर्ट्स वाले बच्चों के लिए अभी तक हमने कुछ किया नहीं है, देखेंगे फ्यूचर में अगर कुछ हो पाएगा हमसे, बट अभी तक के लिए तो कुछ भी नहीं है भाई। तो अभी तक आपने सिलेक्शन कर लिया होगा कि आपको साइंस लेना है, कॉमर्स लेना है या आर्ट्स लेना है। तो अगर आपका अभी तक ये नहीं हुआ है तो भाई बिल्कुल गलत ट्रैक पे हो। आप बोलोगे सर परसेंटेज आ जाना था ना सर, फिर सोचूंगा, ऐसा नहीं होता यार, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अगर आप ये चाह रहे हो कि अगर आपका 90% आएगा तो आप साइंस लोगे, आपका 60% आएगा तो कॉमर्स लोगे, और 40% आएगा तो आप आर्ट्स लोगे, तो बिल्कुल आप स्ट्रीम को समझ नहीं पाए हो। साइंस को नहीं समझ पाए, कॉमर्स को नहीं समझ पाए, आर्ट्स को भी नहीं समझ पाए। तो अगर आप परसेंटेज वाइज स्ट्रीम को सिलेक्ट कर रहे हो या तो दोस्तों वाइज सिलेक्ट कर रहे हो, तो भाई आगे आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगा। मैंने बार बार बोला है कि आप पहले ये देखो कि आपको आगे जाके बनना क्या है, आपका सपना क्या है, आपका ड्रीम क्या है। आप बोलोगे सर अपने को तो पता ही नहीं है सर कुछ सपना ड्रीम क्या है अपना, अपने को तो अपना कुछ है ही नहीं है सर। नहीं भाई, आपको थोड़ा बहुत सोचना पड़ेगा कि आपको क्या पसंद है। आपको कंप्यूटर पसंद है, आपको एडिटिंग करना पसंद है, आपको कोडिंग करना पसंद है, आपको कुछ नया चीज बनाना पसंद है। तो क्या आपको पसंद है पहले वो जानना पसंद है। अगर वो लिखोगे नीचे कमेंट में लिखोगे तो बहुत सारी चीजें लेके आऊंगा जिससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगा। और गाइस प्लीज ये चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने हर ग्रुप में भेजो, क्योंकि आगे 11 12 की सब चीजें इस पे ही आपको मिलेगा। ओके, सब चीज आपको मिलेगा, तो इसलिए ये चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, जितने ग्रुप में भेजना है उतने ग्रुप में भेज दो। तो अब स्ट्रीम सिलेक्शन आपका हो जाना चाहिए, बट परसेंटेज बेसिस नहीं। अब बोलोगे सर अगर मेरा कम परसेंट आया तो सर तो अगर मुझे साइंस लेना तो सर साइंस नहीं मिलेगा। देखो गाइस, 10 के बाद ना नंबर ऑफ ऑप्शन होता है, हो सकता है कुछ कॉलेजेस आपको ना मिले, बट आपको साइंस जरूर मिल जाएगा। बोलो कि सर कॉलेज नहीं मिलेगा तो सर मेरा सपना अधूरा रह जाएगा। भाई सही बोलूं ना, 11th 12th में कॉलेज बिल्कुल ना के बराबर मैटर करता है। ये बात आपको अभी मेरी नहीं समझ में आएगी, ये बात 12th के बाद जब जाओगे, क्योंकि हर साल हम समझाते हैं बट कुछ ही बच्चे समझ पाते हैं।
और अभी मैं गिरी ट्यूटोरियल पे एक वीडियो डालने वाला हूँ दोपहर या शाम तक कि आपको कॉलेज का सिलेक्शन करना है तो किस बेसिस पे करना चाहिए, वो चीजें उससे रिलेटेड वीडियो बनाने वाला हूं। वो वीडियो जरूर देखना, वो वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हाँ, मुझे पता है ये बताने के बाद भी हर साल देखा जाता है कि बहुत कम बच्चे ही उन चीजों को फॉलो करते हैं, क्योंकि वो अपनी चीज की स्टार्टिंग रहता है ना 10th के बाद 11, तो उनको बाद की चीजों के बारे में कुछ पता नहीं रहता। बट यही जो स्टार्टिंग का एक्साइटमेंट रहता है ना, वो एक्साइटमेंट के कारण वो बहुत सारी गलतियां कर डालते हैं और फिर वो 12th और आगे जाके फील होता है, तब वो गलतियां सुधरती नहीं। इसीलिए कॉलेज का सिलेक्शन भी बहुत मैटर करता है, जिससे रिलेटेड मैं शाम तक एक वीडियो जरूर डालने वाला, गिरी ट्यूटोरियल, उसको जरूर देखना। सो गाइस, मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आपका परसेंटेज कम है बट आपको साइंस लेना है तो आप कॉलेज में थोड़ा बहुत सेक्रीफाइस कर लो और कॉलेज में एडमिशन ले लो। और या तो कॉमर्स लेना है, आपका परसेंट हाई है तो आपको कॉमर्स लेना, भाई कॉमर्स ले लो। परसेंट हाई है फिर भी अगर आपको आर्ट्स लेना तो आर्ट्स ले सकते हो, आर्ट्स में भी बहुत सारी लाइनें हैं, कॉमर्स में भी बहुत सारी लाइनें हैं, साइंस में बहुत सारी लाइनें। देखो, कोर्सेज कोर्सेज का नाम कोर्सेज नहीं बनाते, हम उसका नाम बनाते हैं। हम उसका नाम खराब भी करते हैं और हम उसका नाम बनाते भी हैं। कैसे सर? देखो गाइस, जिस स्ट्रीम में हम गए अगर हमें उसमें जॉब नहीं मिला तो हम बोलते हैं यार ये मैंने किया था इसलिए जॉब नहीं मिला। बट उसी स्ट्रीम में बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनके जो बहुत अच्छे पोजीशन पे हैं। अब जिस स्ट्रीम में जा रहे हो अगर उसमें 100% नहीं दोगे, बहुत अच्छा नहीं करोगे, अपने स्किल्स को डेवलप नहीं करोगे तो कहाँ जॉब मिलेगा। और एट द लास्ट हमारा तरीका ब्लेम करने का रहता है और हम ब्लेम जो रहता है कोर्स को ब्लेम करते हैं। तो कोई भी कोर्स छोटा बड़ा नहीं होता, छोटा छोटा बड़ा करने वाले हम उसको रहते हैं, हम उस पर प्रॉपर तरीके से ध्यान नहीं देते। तो भाई स्ट्रीम सिलेक्शन आपका हो जाना चाहिए। स्ट्रीम सिलेक्शन होने के बाद अगर अगर आप जनरली साइंस लेते हो तो साइंस के हर सब्जेक्ट के बारे में आपको अब समझ लेना चाहिए कि फिजिक्स क्या है, केमिस्ट्री क्या है, मैथ क्या है, बायो क्या है। फिजिक्स के अंदर कितने चैप्टर कैसे दिए हुए हैं, केमिस्ट्री के अंदर कितने चैप्टर कैसे दिए हैं, मैथ के अंदर कितने चैप्टर कैसे दिए हैं, बायो के चैप्टर, ये आपको देख लेना है। ये देखने के बाद आपको थोड़ा हो सकता है स्टार्टिंग में डर लगे कि यार ये इतना डेंजर क्या है। वो देखने के बाद अगर आप फिजिक्स दे रहे हो तो मेरा यूनिट एंड मेजरमेंट का पहला वीडियो देख लेना, आपको प्यार हो जाएगा। बोलोगे सर मैं तो कुछ और लेने के बारे में सोच रहा था, मैं तो अब साइंस ही लूंगा, मेरे को बहुत मजा आ रहा है। या तो अगर डिप्लोमा वाला लेने के बारे में सोच रहे हो तो डिप्लोमा के चैनल पे जाके वीडियो देख लेना, आपको वहां भी एक बार और प्यार हो जाएगा। बोलोगे सर अब तो क्या लूँ समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं बोलूँ वहां फिर आपको डिसाइड करना पड़ेगा। जो सब्जेक्ट हम करवा रहे हैं उसका टेंशन ही नहीं है आपको। तो आपको सब्जेक्ट, आप अगर कॉमर्स ले रहे हैं तो कॉमर्स के सब्जेक्ट को आपको अच्छे से देख लेना है, साइंस लेना है तो साइंस के सब्जेक्ट को अच्छे से देख लेना है। इसके बाद गाइस इसके पैटर्न को देखना है। अब पैटर्न कहाँ से देखेंगे? देखो मैंने अपने चैनल पे एंड ये गिरी ट्यूटोरियल वाले चैनल पे हमने पैटर्न डाला हुआ है। फिजिक्स का पैटर्न कैसा है, केमिस्ट्री का पैटर्न कैसा है, मैथ का पैटर्न कैसे है, 11th का डाला हुआ है। उसको जाके एक बार देखो, सुनो, समझो, जिससे आपको चीजें समझ में आएगी। कुछ भी चीज स्टार्ट करने से पहले ना उसकी एक एक चीजों को समझना है। अब बोलोगे सर कॉमर्स का कैसे मुझे पता चलेगा? कॉमर्स अभी जो हमारा पुराना चैनल है जिसको हम ग्रेजुएशन में कन्वर्ट करने वाले हैं, जिसमें प्रदीप गिरी कॉमर्स एकेडमी, जिसमें 11th 12th के पूरे लेक्चर्स हैं और अभी हमने डिजिटल बोर्ड पे अच्छी तरीके से बनाया, तो उसको आप देख सकते हो। समझ आओ, वही है, अभी सिलेबस चेंज नहीं हुआ, अभी 4 महीने 5 महीने पहले इसको बनाया हुआ है, तो देख सकते हो। वहां भी हमने हर सब्जेक्ट के बारे में चीजें बताई है, तो जिसको आप समझोगे कि पैटर्न कैसा होता है। पैटर्न होने के बाद गाइस आपको क्या करना है कि जब आप स्टार्ट कर रहे हो, ओके, हाँ, आपको ये भी कॉलेज के बारे में तो वीडियो में शाम को लाने वाला हूं, जिससे आपका डिसाइड करने का, जो बच्चे मेरी चीजों को फॉलो करके डिसाइड करना चाहते हैं, मैं प्लीज रिक्वेस्ट करना चाहूंगा बड़े भाई एंड दोस्त के नाते, जो चीजें कॉलेज के बारे में जिस तरह मैं बताऊंगा प्लीज उनको फॉलो करना और कॉलेज का सिलेक्शन उसी वाइज करना, जो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्प होगा। क्योंकि आप 11th 12th में जितना टाइम आपके पास खुद सेल्फ स्टडी के लिए बचेगा ना, उतना ज्यादा बेटर आप लोगों के लिए होगा, उतना ज्यादा आप अच्छा कर पाओगे। समझ पा रहे हो? उतना ज्यादा अच्छा कर पाओगे। यही सब चीजें मैं अपने वीडियो में बताने वाला हूँ। तो अब अभी ये सब चीजें आपने देख ली, इसके बाद एक बार आप मेरा वीडियो देख लो। वीडियो देखने के बाद गाइस 11th स्टैंडर्ड के अंदर एक तरीका चेंज हो जाता है। 10th तक कैसा होता है कि सेम डेफिनेशन, सेम बुक की बहुत सारी चीजें अगर हम नहीं लिखते तो बहुत बार मार्क्स कट होने के चांसेस रहते हैं। 11th 12th में ऐसा कुछ नहीं है। 11th 12th में अगर पूरे के पूरे फिजिक्स में जैसा लिखा हुआ पूरा का पूरा वैसे आपने छाप दिया तो भाई पेपर चेक करने वाले बोलेगा भाई ये बंदे को कुछ नहीं आता, रट्टा मारा है। यहाँ उतना लिखना नहीं रहता, लिखना बहुत कम रहता है, लिखना बहुत कम रहता है। तो उसके लिए आपको नोट्स बनाने की खुद से हैबिट लानी पड़ेगी, और ये हैबिट अभी आप ला सकते हो, अभी आपके पास अच्छा खासा टाइम है। अब आप में से बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर मैं जेई स्टार्ट करना चाहता हूँ, सीईटी मुझे आगे देना है, मुझे नीट देना है। मैं बोलूंगा भाई अभी
देखो बोर्ड ने भी इस बार नई जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ रही है और एक नया रूल जो पारित हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, जो आप सुनते थे कॉलेज क्लासेस बंद, एक्चुअल वो किसके लिए बंद लाया गया था, वो इन्हीं सब चीजों के बारे में कि जो बच्चों को 8 9 10 से ही जेई और नीट का स्टार्ट करवा दिया जाता था। भाई गलत है। मैंने वो स्टार्टिंग से, मैं अपने इधर भी 8 9 10 में नहीं लेता बच्चों को। मैंने बोला बच्चों को अभी तक, भाई जो बोर्ड जो बना रहा है ना बुक एकदम सोच के बनाता है, जो बोर्ड बना रहा है बस उतना पढ़ के खत्म करोगे, आगे अपने आप क्लियर हो जाएगा। वो कुछ नहीं होता, फाउंडेशन वो हमारा बुक ही होता है, वो बस समझ रहे हो ना ये तरीका होता है, ये सच्चाई कोई नहीं बोलेगा, प्रदीप सर बोल रहे हैं। इसलिए फाइनली सेंट्रल गवर्नमेंट को नोटिफिकेशन जारी करना पड़ा कि 8 9 10 वाले बच्चों को बंद करो। और क्या बंद करो, एक्चुअल वो बंद करने के लिए बोला गया है, तो वो बंद करो। क्योंकि वो अगर बच्चा स्टार्टिंग से भाई पहले जो रेगुलर चल रहा है उसको अच्छे से वो समझाओ ना, तो बेस बेस ऑलरेडी स्ट्रांग हो जाएगा। बेस स्ट्रांग है तो बच्चा आगे जाके खुद हीरो बन जाएगा। तो अभी भी कुछ जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है भाई। अभी जो आपका सब्जेक्ट है 11th है, उसको स्टार्टिंग के 1 1.5 महीना बहुत अच्छी तरीके से देखो। आप उससे थोड़ा प्यार करना सीखो। जब उससे प्यार हो जाएगा ना, तो भाई शादी अपने आप हो जाएगी, मतलब वो चीज अपने आप आपको मिल जाएगा। पर आपको प्यार ही नहीं रहेगा, बस मजबूरी की तरह आप देख रहे हो, तो भाई शादी भी नहीं होगा, पहले डिवोर्स हो जाएगा। समझ में आ रहा है? इसलिए समझा रहा हूं कि पहले सब्जेक्ट को देख के नोट्स पहले एक बार सुनो, फिर खुद से नोट्स बनाना सीखो। खुद से नोट्स बनाने के साथ ही आपका टारगेट स्टार्टिंग में ये होना चाहिए कि पहले पूरा बुक पढ़ने का ट्राई, एक एक टॉपिक को 15 से 20 मिनट दो, उसके बारे में सोचो, उसको लिखो, फिर देखो आपको समझ में आ रहा है। और एक देखो, पहली बार में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जिनको पहले बार में समझ में नहीं आता, तो उसको 1 2 बार देखो, 3 बार देखो, कि अभी जब आप 11th में गए हो यहाँ बहुत सारी चीज चेंज हो जाएगी। बट ये प्लस पॉइंट क्या है पता है? प्लस पॉइंट दोस्तों ये है कि यहाँ सब चीजें बेसिक से स्टार्ट होता है। जैसे बायो भी बेसिक से स्टार्ट होता है, मैथ भी बेसिक से स्टार्ट होता है, और मैं आपको बताना चाहूंगा फिजिक्स तो यूनिट एंड मेजरमेंट से स्टार्ट होता है, जो हमें पहले तक भी नहीं पढ़ाया गया था। 7 8 स्टैंडर्ड में डायरेक्ट हमें मेजर यूनिट और मेजरमेंट यूनिट ही पढ़ाया गया था, पर यहाँ जीरो से पढ़ाया जाता है, एकदम जीरो से पढ़ाया जाता है। बोर्ड ने उसी तरह से चीजों को डिजाइन किया हुआ है। जो आगे हमारा सिलेबस आता है वो 11 12 से ही आता है, 11 और 12। तो वहां देखो, फिर उससे रिलेटेड कोई वर्ड्स का कोई डाउट है, पर जो अच्छे टीचर्स होंगे जो 11 का टॉपिक पढ़ाएंगे, अगर वो किसी ऐसे टॉपिक से कनेक्ट हो रहा है जो 9th 10th का, तो वो आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर देंगे, ऑलरेडी एक्सप्लेन करें। और इतना भी ज्यादा कनेक्टेड नहीं होता कि जो अगर आप 11th पढ़ के नहीं समझ पाओ, 11th ओनली पढ़ के भी आप पीछे की चीजें समझ पाओगे। समझ में आ रहा है? बहुत आराम से समझ पाओगे। इसीलिए आपको एक पैटर्न बनाना है, डेली नोट्स बनाना है। नोट्स बनाने के बाद आपको क्या करना है, और खुद से नोट्स बनाने का तरीका, डेली आधा घंटा 1 घंटा वो सब्जेक्ट को देना है, और जो सबसे डिफिकल्ट है उसके पीछे ज्यादा भागना है। आपको लगता है कि ये सबसे डिफिकल्ट है, उसके पीछे ज्यादा भागना है, नहीं तो उससे आप दूरियां बनाते चले जाओगे ना, तो लास्ट 11th के बाद आपको फील होगा कि ये सब्जेक्ट मुझे आता नहीं है, और आपके दिमाग में बैठ जाएगा। और 12th लास्ट तक आपको यही लगेगा ये मेरे को नहीं आता। भाई आपको करना ही, आपको पता है कि अपने इधर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो आपको करना ही है। पीसीएम ग्रुप के हो तो पीसीएम करना है, पीसीबी ग्रुप के हो तो पीसीबी करना है, पीसीएम बी ले रहे हो तो पीसीएम बी करना है, और कोई ऑप्शन तो है नहीं। समझ में आ रहा? तो जो ऑप्शन नहीं है और जो है ही नहीं, तो आपको तो करना ही है ना। तो इसलिए प्लानिंग हर सब्जेक्ट को 1 1 घंटा आपको देना है, और अभी से थोड़ा थोड़ा चाहिए, तो अभी एक टॉपिक, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है, एक टॉपिक देखना स्टार्ट करो। कॉमर्स ले रहे हो, साइंस ले रहे हो, जो भी ले रहे हो, एक टॉपिक देखना स्टार्ट करो और पढ़ना स्टार्ट करो रेगुलर फॉर्म में। बट वो पढ़ने से स्टार्ट करने से पहले अभी कुछ दिनों के अंदर ये चीजें तक आपको आ जाना चाहिए। और ये कॉलेज के बारे में तो मैं आपको शाम तक का वीडियो दूंगा, शाम को वीडियो दूंगा। नहीं तो गाइस अगर अभी से ये सब चीजें करना स्टार्ट नहीं करोगे ना, तो 11th से जाने के बाद बहुत सारे बच्चों का यही होता है कि मैं 10th में इतना अच्छा पढ़ता था। उसका रीजन ये होता है कि 10th में जितने घंटे हम पढ़ाई पे ध्यान देते तो उसका 11th में ना के बराबर। हमारे मन में रहता है कि अभी हम जस्ट बोर्ड दे के आ रहे हैं यार, बहुत थके, आराम से पढ़ेंगे, आगे जाके 11th में क्या ही हो जाएगा। यही तो गलती है। 12th में आके ना फिर बच्चों को एक नॉर्मल सा डेरिवेशन भी नहीं आता है, डेरिवेशन छोड़ो लॉग टेबल भी नहीं आता है। इतने सारे प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं, जो मैं चाहता हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स को ना करना पड़े, इसलिए वीडियो मैं पहले ही बना रहा हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।